रहीम सेकेंड ईयर स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूनिट 14 सेकेंड ईयर फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है अ व्हील विथ 12 मेटल स्पोक। एक व्हील है, इसमें 12 मेटल स्पोक हैं और हर एक का लेंथ कितना है 0.6 मीटर। रोटेटेड विद द स्पीड ऑफ, इसकी हमारे पास जो एंगुलर स्पीड है वो है 180 रिवोल्यूशन पर मिनट। एक रिवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई रेडियन का और एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। इन अ प्लेन नॉर्मल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड हमें दी है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 0.6 गास। 1 गास बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला magnetic field strength. So what is the magnitude of induced electromotive force between the axle and the rim of the wheel? हमने मालूम करना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। तो इसको बच्चे हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें हमें दी है लेंथ ऑफ ईच स्पोक स्पाइक, वो कितना है L 0.6 मीटर। रेडियस ऑफ व्हील हमारे पास है R, तो R इज इक्वल टू L बाई 2, तो 0.6 डिवाइड बाई 2 मीटर, तो 0.3 मीटर आ गया। एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रिक्वेंसी बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा। तो ये है 180 रिवोल्यूशन पर मिनट। सो 180 1 रिवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई रेडियन और एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। सो मैग्नेटिक फील्ड B हमारे पास है 0.6 गास। 1 गास बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला। अब रिक्वायर्ड हमारे पास है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील E। तो इसके लिए बच्चे हमारे पास फार्मूला है द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज गिवन बाय E इज इक्वल टू BLV। ये हमने कहाँ से लिया है? मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। अब हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू R ओमेगा। सो इक्वेशन 2 को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास बच्चे देखिए फार्मूला बन गया E इज इक्वल टू BL R ओमेगा। अब अगर हम वैल्यू पुट करें, B की वैल्यू है 0.6, यहाँ पे L की वैल्यू है 0.6 10⁻⁴, यहाँ पे L की वैल्यू है 0.6 और R ओमेगा की वैल्यू है 0.3, ओमेगा है 65। तो कैलकुलेट करने से हमारे पास का जो आंसर होगा दैट इज़ 2.036 10⁻⁴ वोल्ट। इसके बाद हम दूसरा न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है कि अ सर्किट हैज़ 1000 टर्न enclosing a magnetic circuit 20 centimeter square in a section with a 4 ampere current. The flux density 1 Weber per meter square, and with a 9 ampere current it is 1.4 Weber per meter square. Find the mean value of the inductance between these current limit and the induced electromotive force if the current falls from 9 ampere to how much? 4 ampere and times 0.05 सेकेंड। देखिए बच्चे इस न्यूमेरिकल में हमें ये बताया गया है नंबर ऑफ टर्न्स हमें दिए है 1000, एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻² मीटर होल स्क्वायर, तो 20 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स दी है दैट इज B1 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज BF1 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इनिशियल करंट है II 4 एम्पियर, फाइनल करंट है 9 एम्पियर और हमने मालूम करना है टाइम हमारे पास है 0.05 सेकेंड। हमारे पास इसमें रिक्वायर्ड दो चीज़ें हैं, एक है सेल्फ इंडक्शन और दूसरा है इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। टू फाइंड L यूजिंग फार्मूला L इज इक्वल टू N पाई B divided by delta I. So also the change in flux is given by d pi b is equal to pi b minus pi b1. अब del pi b is equal to dba। अब यहाँ पे बचे a db। अब db का मतलब होता है bf माइनस bi और di का मतलब होता है if माइनस ii। अगर इक्वेशन नंबर 1 में हम ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास यहाँ पे
देखिए जो वैल्यू है वो होगा L इज इक्वल टू एन ए बी एफ माइनस बी आई आई एफ माइनस आई आई। अब इसमें हमने वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट करने से हमारे पास यहाँ पे देखिए बच्चे जो वैल्यू आ जाएगा सेल्फ इंडक्शन की, दैट इज़ 0.16 हेनरी। दूसरी पॉइंट हमने मालूम करनी है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम जानते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो E इज इक्वल टू एल डी आई डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब आई एफ आई माइनस आई की वैल्यू अगर हम पुट करें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास आ जाएगा 16 वोल्ट। इसके बाद है बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 है कि a coil of resistance 100 ohm is placed in a magnetic field of 1 milliweber. The coil has 100 turns and a galvanometer of 400 ohm resistance is connected in series with it. Find the average electromotive force and the current if the coil is moved in 1 by 10 from the given field to a field of how much? 0.2 milliweber. अब देखिए बच्चे इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ टर्न्स दी है 100 ओहम। अब मैग्नेटिक फ्लक्स इनिशियल है 1 × 10⁻³ वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स फाइनल है 0.2 × 10⁻³ वेबर। R1 की वैल्यू है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल 100 ओहम। टाइम हमारे पास है 1/10 सेकेंड और ये हमारे पास आ गया 0.1 सेकेंड। Required है average electromotive force and average current. To find the average electromotive force induced, so we use parallel of electromagnetic induction और वो हमारे पास है बच्चे E इज इक्वल टू माइनस एन डी पाई बी डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे वो है बच्चे हाउ मच 0.8 वोल्ट। सेकेंड हमने मालूम करना है वोल्टेज को, तो इसके लिए हम जानते हैं फ्रॉम ओहम लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर हम V की जगह E पुट करें तो I इज इक्वल टू E डिवाइड बाई आर ई क्यू। नो द कॉइल एंड गैल्वेनोमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब सीरीज में करंट सेम होता है वोल्टेज डिवाइडेड, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा R1 प्लस R2। तो एक है 100 ओहम, दूसरा है 400 ओहम, तो दैट इज सो मच 500 ओहम। अब इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगा 1.6 10⁻³ एम्पियर। अब 10⁻³ का मतलब क्या होता है मिली, तो हम यहाँ पे इसकी जगह m लगा सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे a horizontal straight wire 10 meter long extended from east to west is falling with a speed of 5 meters per second at a right angle to the horizontal component of the earth magnetic field. How much? 0.30 10⁻⁴ Weber per meter square. So what is the instantaneous value of the electromotive force induced in the wire? What is the direction of the electromotive force? Which one of the wire is it the higher electrical component? अब इसको हम बच्चे डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 को। देखिए इसमें हमें लेंथ दी है 10 मीटर, V फॉलिंग स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड है 0.30 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। रिक्वायर्ड हमारे पास इसमें 3 चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और एंड ऑफ फायर एट अ हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे देखिए टू फाइंड E यूजिंग मोशन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E इज इक्वल टू BLV। वैल्यू पुट करने से हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिल जाता है 1.5 मिली वोल्ट। डायरेक्शन कैन बी फाइंड यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। C नंबर इसका है बच्चे कि इसका पोटेंशियल जो है वो क्या है, वो बहुत हाई है। अब इसके बाद बच्चे हमने डिस्कस करना है न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 बच्चे ये अक्सर पेपर में आता है कि करंट इन अ सर्किट फॉल फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, इस पर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इफ़ एन एवरेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ 200 इंड्यूस
गिवन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्शन ऑफ द सर्किट। देखिए बच्चे ये बहुत आसान भी है। अब इसमें देखिए, इसमें हमें इनिशियल वैल्यू दी है। इनिशियल करंट 5 एम्पियर, फाइनल करंट है 0 एम्पियर, चेंज इन करंट है 0 -5, तो -5 एम्पियर हमें मालूम करना है टाइम को 0.1 सेकेंड। अब इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास है 200 वोल्ट, रिक्वायर्ड है L सेल्फ इंडक्शन। अब फ्रॉम सेल्फ इंडक्शन वी know that E is equal to minus L di divided by delta t by cross multiplication। फार्मूला हमारे पास बनता है L is equal to minus E dt divided by delta I। वैल्यू पुट करने से यहाँ पे हमारे पास जो सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू है दैट इज सो मच, दैट इज 4 हेनरी। इसके बाद डिस्कस करना है न्यूमेरिकल नंबर 6। A long solenoid with a 15 turn per centimeter is a small loop. Area है 2 centimeter square. Place inside the solenoid normal to its x. If the current carried by the solenoid changes from 2 ampere to 4 ampere, time है 0.1 second. So what is the induced electromotive force in the loop while the current is changing? अब इसमें देखिए बच्चे हमें दी है नंबर ऑफ टर्न्स, हमें दी है दैट इज सो मच। नंबर ऑफ स्मॉल मतलब स्मॉल इनका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो वह है 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर, तो ये हमारे पास आ गया 1500 टर्न्स पर मीटर। एरिया है 2 सेंटीमीटर, तो सेंटी का मतलब 10⁻²। एरिया हमारे पास आ गया 10⁻8 मीटर स्क्वायर। चेंज इन करंट है 4 - 2, तो एम्पियर। अब टाइम हमारे पास है 0.1 सेकेंड। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू है 4π10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर। रिक्वायर्ड इसमें है बच्चे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब टू फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास फार्मूला है E = -NdΠB डिवाइड बाई डेल्टा टी। इसमें नंबर ऑफ लूप्स 1 है, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होते हैं BA। अब वैल्यू पुट करने से यहाँ पे हमारे पास हम जानते हैं कि फ्रॉम सोलेनोइड की B = μ0 NI, तो यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है μ0 N डेल्टा I। तो देखिए बच्चे यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो चेंज इन B मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रिंग हमारे पास आ जाएगा 3.77 10⁻³ टेस्ला। नो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू आ जाएगा 7.54 10⁻⁶ वोल्ट। इसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 है आ रेक्टेंगुलर वायर लूप of side 8 centimeter, 2 centimeter with a small cut is moving out of a region uniform magnetic field, magnitude 0.3 Tesla, directed normal to the loop. So what is the electromotive force developed across the cutoff velocity of the loop is 1 centimeter per second in a direction normal to the longer side, shorter side of the loop. For how long does the induced voltage लॉस इन ईच केस? अब यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 7 भी बहुत लेंथी है, डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चे इसमें हमें लेंथ दी है आप लूप की 8 सेंटीमीटर, तो 8/100 मीटर। विथ है 2 सेंटीमीटर, 2/100 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 टेस्ला। वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सेंटी मीन्स 1/100, तो 0.01 मीटर पर सेकेंड। रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस लॉन्गर साइड, फिर शॉर्टर साइड की, और फिर क्या है टाइम टेकन फॉर बोथ केसेस। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने मालूम करनी है, देखिए डेल्टा TL1 एंड डेल्टा TS। अब यू नो दैट फ्रॉम मोशन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EL = BLV, तो वैल्यू पुट करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 2.4 10⁻⁴ वोल्ट। अब टू फाइंड ES यूजिंग फार्मूला BSV। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करने से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगा। सिंस द लॉन्गर साइड मूव्स अलॉन्ग विद
therefore the time taken for longer side will be, अब longer side के लिए हमारे पास जो टाइम है वो है how much, वो हमारे पास है बच्चे DTL width divided by velocity, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 सेकेंड और शॉर्टर के लिए है L डिवाइड बाय V। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चे a rectangular 90 millimeter length of wire moves with an upward velocity 30 meter per second between the pole of a magnet, magnetic field हमारे पास है 80 मिली टेस्ला, if the resistance is the wire वो है 5 मिली ओहम, so what are the magnitude and direction of the induced current। अब यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। लेंथ हमें दी है अप लूप की 90 मिलीमीटर, तो 90 मिलीमीटर इनकी पावर -3 मीटर, तो 90 को 1000 पे तकसीम करो आ जाएगा 0.09 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड है 80 मिली टेस्ला, सो 80 इंटू इनकी पावर -3 टेस्ला। वेलोसिटी ऑफ वायर है 35 मिलीमीटर पर सेकेंड। रेजिस्टेंस है 5.0 मिली ओहम। मालूम करना है क्या करंट। अब टू फाइंड I यूजिंग ओहम लॉ V इज इक्वल टू IR, सो I इज इक्वल टू V बाई R। V की जगह हम E लगा सकते हैं। अब यहाँ पे नो वी कैलकुलेट E इज इक्वल टू BLV, सो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 0.252 वोल्ट। अब इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा I इज इक्वल टू V बाई R, तो E बाई R दोनों वैल्यू पुट करें तो करंट हमारे पास आ जाएगा 50.4 एम्पियर। सो द डायरेक्शन इन दिस केस इज एंड टू द प्लेन ऑफ द पेपर। इसके बाद है बच्चे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज अ म्यूचुअल इंडक्शन। ये क्वेश्चन भी इम्तिहान के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर इन 0.5 सेकेंड, व्हाट इज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्वेश्चन इम्तिहान के लिहाज से बच्चे इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें हमें म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू दी है 1.5 हेनरी, चेंज इन करंट है 20 एम्पियर -0 तो 20 एम्पियर, टाइम हमारे पास है 0.5 सेकेंड। मालूम करना है चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज ND/B। अब फेराडे लॉ से हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू ND/B डिवाइड बाई डेल्टा T। अब हम ये भी जानते हैं कि E इज इक्वल टू MDI/dt। दोनों को कंपेयर करने से हमारे पास बच्चे जो फार्मूला आ गया दैट इज ND/B MDI। अब ND मालूम करना था, म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू 1.5 हेनरी, सो दैट इज सो मच 20 एम्पियर। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 30 वेबर हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। सो थैंक यू स्टूडेंट। इसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे यूनिट 15 के MCQs और न्यूमेरिकल। सो थैंक यू स्टूडेंट एंड गॉड ब्लेस यू।